तो आज का टॉपिक है व्यर्थ से समर्थ का यू टर्न। सबसे पहले तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, आप सब अपनी वीडियो ऑन कर लें। इसको हम थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन बनाएंगे। सबकी वीडियोस ऑन हो जाएं। तो व्यर्थ विचार हम सबके मन में चलते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि आप में से कितनी आत्माएं हैं जिनको व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने जल्दी ही विजय प्राप्त की है। व्यर्थ आते हैं और जाते हैं। बताएं कौन कौन ऐसा है जिनको व्यर्थ संकल्प आते हैं और जल्दी ही विजय प्राप्त करते हैं। जिसवी माँ जी कह रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। देवश्री बहन ने भी हैंड रेज किया है। ये तो बहुत सुंदर बात है। इनका अनम्यूट कर सकते हैं इनको। देवश्री बहन को 1 मिनट अनम्यूट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं जब योग में बैठती हूँ तब थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर जैसे कोशिश करती हूँ तो थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं, लेकिन आते हैं। ये मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी। शाम को अवतार भाई की क्लास आती है, कई दिनों से सोच रही थी, और आज आपसे पूछ रही हूँ, बता रही हूँ आपको। तो ऐसा ये क्यों तो होता बहुत है? अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको व्यर्थ विचार आ रहे हैं और आकर योग में वो खत्म हो जाते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप मुबारक के पात्र हो कि योग में बैठने से व्यर्थ विचार खत्म हो जाते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है। तो इसका अभ्यास है। जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते जाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत पक्की हो जाएगी। तो ये जो व्यर्थ विचार स्टार्टिंग में भी आ रहे हैं, ये आने बंद हो जाएंगे अपने आप। बैठते ही जिसे कहते हैं ना, पूर्ण एकाग्रता आ जाती है। तो ये अभ्यास जैसे जैसे आप करते चलोगे, इसको बढ़ाते चलोगे ना, ये वैसे वैसे आपका पक्का होता जाएगा। और अच्छा चलो एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आप सबको एक शब्द देती हूँ। आपने उस शब्द के साथ जो भी आपको पहला विचार आता है या थॉट कोई भी पहला आ रहा है, तो आपने मेरे साथ शेयर करना है कि आपको क्या थॉट आया। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको शब्द देती हूँ बाबा। सोच लो, आपके पास है 1 मिनट। बाबा शब्द से आपको क्या विचार आता है? पहला विचार क्या होगा? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सबको अनम्यूट 1 मिनट कर देंगे सोनम बहन, ताकि जिनको जवाब देना वो दे सकें। बड़ा ही सुंदर थॉट है ये तो, मेरा बाबा प्यारा बाबा। और बताओ। क्योंकि बाबा ही संसार है मेरे। बहुत सुंदर। दीदी बाबा ही मेरा जीवन है। बाबा ही मेरा जीवन है। बहुत सुंदर। मेरा बहुत सब कुछ बाबा है, बाबा का सब कुछ मैं हूँ। सबके विचार सुनकर तो बहुत ही मन हर्षित हो रहा है। अच्छा, अब अगला वर्ड देते हैं। अगर मैं नेगेटिव से आपको पहला संकल्प क्या इस शब्द से? समझ नहीं आई दीदी, दोबारा बताइए, फिर से बताना जरा।
अगर मैं आपको कहती हूँ, शब्द देती हूँ नेगेटिव या वेस्ट, कोई भी इनमें से आप शब्द लें, इससे मुझे आप बताएं कि आपको क्या पहला थॉट क्या आ रहा है आपके दिमाग में। ठीक। पुराने बातें। सही। और बाबा से दूर करते हैं मुझे, वो सारी नेगेटिव बातें है जो मुझे लगता है, जो मेरे पिता से दूर कर देते हैं, वो नेगेटिव बात ही होगा, या साधारण बात। बिल्कुल। और बताओ कोई, सब लोग पार्टिसिपेट करो इसमें। तो चलो, हम व्यर्थ की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में संकल्प क्या आता है। हम जब भी बोलते हैं कि व्यर्थ विचार आते हैं या व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चिंतन कुछ चल रहा है दिमाग में, तो पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि व्यर्थ होता क्या है, व्यर्थ विचार हम कहते किसे। कब हम डिसाइड करते हैं कि कोई विचार हमारे अंदर आया, कोई संकल्प उत्पन्न हुआ और उसको हमने कह दिया कि ये व्यर्थ है या ये नेगेटिव है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि व्यर्थ कहेंगे किसको। तो व्यर्थ विचार हम कहेंगे यदि हमारे अंदर अगर थॉट्स चल रहे हैं, किसी को लेके चिंतन चल रहा है, कोई बात हुई, कुछ हुआ, चिंतन है कुछ, तो इसको हम कहेंगे व्यर्थ चल रहा है। या किसी के लिए घृणा का भाव है कोई, या निंदा कर रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं, वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, किसी आत्मा के बारे में व्यर्थ सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारी व्यर्थ में आ जाती है। बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है व्यर्थ विचारों का, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी और बातें आ जाती हैं जो बाबा कहता है। बाबा ने तो कहा कि बाबा के अलावा कोई भी संकल्प उत्पन्न होते हैं तो वेस्ट है। तो इसलिए अब हमें इस चीज को लेके ये सोचने की जरूरत है कि जब भी हम व्यर्थ सोच रहे हैं, हम हमेशा ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी मन की स्थिति हिलती है, कभी भी वेस्ट थॉट्स चलते हैं। तो मन क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हम चल रहे हैं, हम ज्ञान भी स्टडी कर रहे हैं, हम योग भी रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यर्थ हमने सोचना शुरू किया, एक संकल्प आया और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, क्यों। और जैसे ही हमने क्यों की क्यों लगा दी, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक से चार, चार से 10, इस तरह क्या होगा, क्योंकि क्यों में हम खुद ही फंस जाते हैं। ये हम एक जाल बुन देते हैं व्यर्थ संकल्पों का और फंस जाते हैं। और जब हम इसमें फंस जाते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आता कि अब हम आगे क्या करें, इससे निकले कैसे। और फिर हम कह देते हैं कि हमारा आज मन नहीं है, ज्ञान स्टडी करने का भी मन नहीं कर रहा, और हमारा योग लगाने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो इसलिए अब हमें ये समझने की जरूरत है, सबसे पहली चीज तो बाबा ने हम सबको लक्ष्य क्या दिया। हम सब बाबा के बच्चे हैं, और यदि हम ऐसे कहते हैं कि मेरा ये करने का मन नहीं है या कैसे, इसका अर्थ ये है कि हम अपनी जो स्थिति है, अपनी जो स्मृति है, मैं आत्मा की, उसकी विस्मृति हो चुकी है। मुझे याद ही नहीं है कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ड्रामा का मुझे याद नहीं, जो बाबा ने कहा ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। तो पहली चीज हमें ये अपने दिमाग में लानी है, मैं आत्मा। यदि व्यर्थ है तो समझ जाओ कि मैं आत्मा की विस्मृति है, ड्रामा की विस्मृति हो चुकी है। और अपना लक्ष्य हमारे लिए, मुझे इस चीज के ऊपर चिंतन करना है, विशेष चेकिंग करनी है कि जब व्यर्थ आया, पॉइंट, मैं बिंदु हूं, पॉइंट में स्थित हो जाओ। दूसरी चीज एक बहुत जरूरी है, व्यर्थ तो आ रहा है लेकिन उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है व्यर्थ। अपने ऊपर चेकिंग करना बहुत जरूरी है कि मैं सारा दिन, 3 चीजें हैं, सुनना, पढ़ना और देखना।
मैंने सारा दिन क्या देखा है, मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ। क्योंकि ये बॉडी एक मशीन है, आत्मा मालिक है। अब ये आंखें अगर कुछ देख रही हैं तो वो अंदर स्टोर हो रहा है, फीड हो रहा है आत्मा में। कान सुनने का काम करते हैं, लेकिन स्टोरेज कहाँ होती है? जो सुना अंदर। पढ़ रही हूँ, स्टोरेज कहाँ हो रही है? अंदर। तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या देख रही हूँ? यदि आप टीवी देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हो, तो क्या चिंतन चलेगा अंदर? नेगेटिव, व्यर्थ चलेगा, नहीं चलेगा? यदि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, सबकी हैबिट होती है, मोस्टली सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर देखते हैं। तो जो सुबह अपने अंदर मैंने फीड किया, वो व्यर्थ, वो नेगेटिव, सारा दिन मेरा क्या रहेगा? ऑलरेडी सुबह सुबह मैंने इतनी लो वाइब्रेशन ले ली, सारा दिन मेरा कैसा जाएगा? तो वो व्यर्थ विचार बनाते हैं। तो देखना, पढ़ना और सुनना, ये अपने ऊपर हमें चेकिंग करनी है। आप चाहो तो आज ये चेकिंग कर सकते हो कि सारा दिन आप क्या देख रहे हो, सारा दिन आप क्या पढ़ रहे हो और सारा दिन क्या सुन रहे हो। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, हम कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा या कुछ ऐसा सुना नहीं या देखा नहीं या पढ़ा नहीं, लेकिन सिचुएशंस और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो उससे भी हमें जो है नेगेटिव चलने लग जाता है या व्यर्थ थिंकिंग चलती है। तो उसमें मुझे बाबा का ज्ञान अप्लाई करना है। जैसे बाबा ने कहा हुआ है, ये एक जन्म के अंदर ही आपको बहुत सारे जन्मों का चुकतू करना है हिसाब। बातें भी आएंगी, सिचुएशंस भी आएंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। रोक सकता है कोई सिचुएशंस को? कोई नहीं रोक सकता है। बातें आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, सब कुछ वैसा ही है, परिस्थितियां तो है सामने, लेकिन मेरे मन की स्थिति ऊंची है या हिल चुकी है? मेरे संकल्प समर्थ है या व्यर्थ है? उसकी चेकिंग मुझे करनी है। अब यहाँ तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। दो ऑप्शन है ना, चॉइस हमारी है, चॉइस बाहर वाले की नहीं है। कोई भी स्थिति आ रही है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो चॉइस हमारी है। मैं आत्मा मालिक हूँ। तो यदि मैंने कहा मैं आत्मा इस मन की मालिक हूँ, तो चॉइस भी मेरे पास है। इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है, चॉइस मेरी है। व्यर्थ सोचना है या समर्थ सोचना है। कर्म भोग है, आएंगे, सिचुएशंस हैं, आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अगर मैं उसको अपने अंदर अलाउ ही नहीं करूंगी तो कहाँ से व्यर्थ बनेगा? बाबा ने कहा हुआ है, ज्ञान का मंथन बहुत बार मुरलियों में आया है कि जब भी बच्चे आपको व्यर्थ चले तो ज्ञान का मंथन करो, उस ज्ञान को लिखना शुरू करो, अपने लक्ष्य को सदा सामने रखो। तो हम सबको अपना लक्ष्य बार बार अपनी बुद्धि में दोहराना है। कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी बात होती है, कुछ भी हो रहा है मेरे आसपास, लेकिन रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। मेरा मन, उसकी स्थिति, मुझे उसका पहले ध्यान रखना है। कल अव्यक्त वाणी पढ़ी थी, उसमें ही बाबा ने कहा, बीती सो बीती कर दो, बिंदु लगाओ। अब हम बात करते हैं कि व्यर्थ तो आ रहा है, लेकिन व्यर्थ को पार करने का तरीका क्या है, निवारण क्या है? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर फिर भी एक नियंत्रण नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाते। हमें पता है
हमें पता है बाबा ने क्या कहा, हमें पता है ज्ञान का, हमें सब पता है, मैं आत्मा भी पता है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चंस होते हैं कि हम उस भाव में बैठने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन व्यर्थ इतना हैवी हो जाता है कि हम उससे जो है समझ नहीं आता कि हम डील कैसे करें। तो सबसे पहली चीज तो जो मैंने आपको बोला कि देखना, पढ़ना और सुनना, ये एक लॉन्ग टर्म अभ्यास है। ये अभी हम पहले एक लॉन्ग टर्म अभ्यास की बात करेंगे, फिर हम जो ऑन दी स्पॉट हम क्या कर सकते हैं सोल्यूशन, उसकी बात करेंगे। तो जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर अपनी निरंतर चेकिंग करनी ही है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाबा ने कहा हुआ है चेकिंग करनी है। बार बार ट्रैफिक कंट्रोल बचता है। जो ट्रैफिक कंट्रोल आपके पास नहीं है तो अपने फोन में डाल लें, वो ऐप स्टोर से अवेलेबल है आराम से सबके लिए, तो उसको डालो। और जैसे ही वो ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, बाबा ने ये रूल इसलिए करवाया क्योंकि जब वो बजेगा हम बैठेंगे और हम एकदम चेकिंग करेंगे अपनी, मेरा संकल्प क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं है, संकल्प चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस ही नहीं है संकल्पों की, चल क्या रहा है। तो अपने संकल्पों की चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प से ही हमारा क्या होगा, दृष्टि, वृत्ति सब चेंज होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जड़ है। जैसे बाबा ने कहा ना, हम सब जड़े हैं, उस वृक्ष की जड़ों में हम सब विराजमान हैं, और हमारे द्वारा सारे वृक्ष को पानी मिल रहा है, एनर्जी जा रही है। तो यदि मैं व्यर्थ सोचूंगी तो मेरे से क्या एनर्जी जनरेट होगी, एक एक थॉट की एनर्जी है। यदि मैं व्यर्थ देख रही हूं तो मैं क्या एनर्जी अपने अंदर ले रही हूँ। यदि मैं व्यर्थ सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो इसके ऊपर बहुत है। सवेरे उठ के अमृत वेला, ये रूटीन बनाना है सबने। रोज अमृत वेला करना है, पावरफुल योग लगाना है बाबा के साथ बैठ के, ज्ञान स्टडी करना है, मुरली पढ़नी है रोज, उस मुरली को लिखना है, रिवाइज करना है, निरंतर जितनी बार हो सके मुरली पढ़े, उसको मंथन करे, उसका मनन चिंतन करे। व्यर्थ अपने आप समाप्त होता जाएगा। आप बोलेंगे मेरे पास समय ही नहीं है व्यर्थ सोचने का, मेरे पास तो इतना कुछ है अभी करने का। व्यर्थ का समय ही नहीं मिलेगा। हम अपने आप को बिजी नहीं करते, ऑक्यूपाई नहीं करते, इसलिए व्यर्थ हमारे अंदर आता है। बाबा के ज्ञान में अपने आप को बिजी कर दो। 7 डेज कोर्स हम सबने किया है। यदि मुरली का चिंतन नहीं चलता दिमाग में, तो 7 डेज कोर्स तो ऐसा है जो हमारी टिप्स पे होना चाहिए इस समय। हम सबने किया, हमने बाबा की मुरलियां पढ़ी, उसके अंदर बाबा ने विस्तार से उसको समझाया हुआ है। कोई भी एक टॉपिक उठा के उसका मनन चिंतन आप कर सकते हो। कोई भी स्वमान उठा लो बाबा का, उसका मनन चिंतन करने लग जाओ। जैसे जैसे हम ये करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 दिन में या 2 दिन में आप इसके ऊपर सिद्धि प्राप्त कर लोगे व्यर्थ संकल्पों पे। समय लगता है, अभ्यास है, ये एक लॉन्ग टर्म आपका अभ्यास है। यदि आप ऐसा करने लग जाओगे तो आगे जाके व्यर्थ आएगा ही नहीं, व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे, संपूर्ण मुक्त। सुबह उठ के न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने, कोई भी सोशल मीडिया, फोन, इनके द्वारा कुछ भी ग्रहण नहीं करना। बाबा की मुरली बस, और कुछ भी नहीं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अब हम बात करते हैं, अगर मुझे व्यर्थ संकल्प आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे अभी निवारण मिले उसका, अभी मैं क्या करूं। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पहली चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा व्यर्थ एकदम तेजी से आ रहे हैं, बहुत सर भारी कर रहे हैं, तो आप अपना स्थान बदलो, वहां से उठो, बाहर जाओ। अगर आपके आसपास कहीं पार्क है या कुछ ऐसा है जहां आप जा सकते हो, इजीली वॉक कर सकते हो, तो आप वहां जाओ। अगर आप प्रकृति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो अपने आप थोड़ी देर में आपके जो है, आपको हल्का महसूस होने लगेगा।
या बाहर जाके थोड़ा बाबा के साथ योग लगाओ। प्रकृति में योग भी बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति पूरी सहयोगी बन जाती है, तो भी आप व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे थोड़े ही समय में। तो ये हुई पहली चीज, बाहर जाओ। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके आसपास सेंटर्स हैं तो आप सेंटर पे जाओ, उससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। सेवा करो, ज्ञान पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मुरली का मन नहीं है और योग भी लगाने का मन नहीं कर रहा, योग लग नहीं रहा, तो सबसे अच्छा है जाओ सेंटर पे, सेवाएं दो, दीदियों के साथ बैठो, दीदियों से बात करो, वरिष्ठ दीदियां हैं। सेंटर की एक एनर्जी होती है, एक हाई वाइब्रेशंस है वहां पे। आप वहां जैसे ही जाओगे आपके विचार तुरंत परिवर्तन होंगे, सेवाएं करोगे सबकी दुआएं मिलेंगी, और जैसे जैसे आपको सबकी दुआएं मिलेंगी तो आपके जो व्यर्थ हैं वो आप मुक्त होते चलोगे। कहते हैं ना, दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। तो जैसे जैसे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो अपने आप जो है व्यर्थ खत्म होने लग जाता है। उसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, घर के अंदर बहुत काम होते हैं, तो वहां बैठना और उसी जाल में फंसते जाना, उसको और ढूंढते जाना, उससे अच्छा है उठो, बाबा के गीत लगाओ अच्छे अच्छे, और मन है तो रास करो, नहीं तो बाबा के गीत गा भी सकते हो आप जोर जोर की। उससे अपने आप एकदम परिवर्तन आएगा, खुशी होगी, उमंग उत्साह बढ़ेगा, व्यर्थ खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। आप चाहो तो सफाई भी कर सकते हो घर की। आपको कोई काम बहुत पसंद है, कुकिंग करना बहुत पसंद है, ड्राइंग करना बहुत पसंद है, आप अपनी फेवरेट चीज करो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, टीवी नहीं देखना, व्यर्थ के ऊपर व्यर्थ नहीं देखना। कोई टीवी पे अपना बहुत कोई शो अच्छा लग रहा है तो उसको देखने लग गए, नहीं, कुछ क्वालिटी की चीज करनी है। मन के अंदर जो है बाबा चले, कुकिंग कर रहे हो तो मन में बाबा चले, कोई पेंटिंग ड्राइंग कर रहे हो मन में बाबा चले। वरिष्ठ दीदियां हैं, आप उनसे बात करो, उनसे आप बात शेयर कर सकते हो। अगर आप उनसे बात शेयर करोगे तो बाबा हो सकता है बाबा अपना उन दीदियों के द्वारा आपको जो है निवारण भी दे दे उसका। बाकी सिचुएशंस, परिस्थितियां ये तो आएंगी ही, लेकिन इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है ये स्मृति रखनी है, स्मृति स्वरूप बनना है। जो स्मृति नहीं होनी चाहिए, अब स्टेज पे आके स्मृति स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा है आप विजयी हो, सदा ही विजयी हो। मैं आपको थोड़ा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। मैंने व्यर्थ विचारों के ऊपर किस तरह मैं एक तरह से कहूंगी कि बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मुक्त हो चुकी हूँ व्यर्थ से, नहीं, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ जैसे आप लोग अभ्यास कर रहे हो। लेकिन अब जैसे पहले जैसे आते थे बहुत बहुत समय तक चीजें रहती थी, अब वो रिड्यूस होके शायद कुछ सेकंड्स तक रह गया है, और वो सेकंड्स भी शायद बहुत जल्द हम अभ्यास करते करते उसको भी मुक्त कर देंगे। तो जब भी व्यर्थ चलता है तो मैंने हमेशा ये चीज प्रैक्टिस करी है कि भले मेरा मन भी नहीं कर रहा हो अगर ज्ञान को स्टडी करने का या योग लगाने का, मैं जबरदस्ती पकड़ती थी मुरली को, मैं जबरदस्ती मुरली पकड़ती हूँ और उसको पढ़ती हूँ, जोर जोर की बोलती हूँ, ताकि वो आवाज मेरे कानों के अंदर जाए और वो कानों से वापस यहाँ आ जाए। मैं उसको लिखती हूँ, मैंने उसको पढ़ा, फिर मैंने उसको लिखा भी। और आप देखोगे सिर्फ इतना ही करने से, अगर आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हो ना जोर जोर की, उसी से ही आपको एकदम परिवर्तन आएगा। और कई बार तो मुरली में ही ऐसी बातें आ जाती हैं, बाबा ऐसे निवारण दे देता है कि आपको एकदम झट पता लग जाता है कि अब आपको क्या करना है। योग लगाने का मन नहीं करता है तो भी जबरदस्ती बैठ के योग लगाना है। शुरू में जरूर आपको विचार आएंगे, भारी भी होगे, लेकिन अगर आप निरंतर जुड़े रहोगे, जुटे रहोगे, तो ये जो परिस्थितियां आपके ऊपर आ रही है ना, आप परिस्थिति पे हैवी हो जाओगे रादर देन की जो परिस्थिति आपके ऊपर हैवी हो रही है। 2-3 घंटे
बैठ के योग करो। ज्यादा समय लगता, पता है मुझे समय ज्यादा है, 2-3 घंटे बैठा नहीं जाता, लेकिन जो व्यर्थ चल रहा है ना, उसके सामने ये समय बहुत कम है। अगर आप बैठ के योग कर दोगे ना इतना टाइम, तो आपके सारे व्यर्थ खत्म हो जाएंगे। मैंने किया है तो मैं उस अनुभव से आपको बता रही हूँ। आप वापस उस पॉइंट की उसमें स्थित हो जाते हो कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। और जब उस पॉइंट में हम स्थित हो जाते हैं ना, कोई विचार नहीं बचता, सिर्फ बाबा। तो जब भी व्यर्थ बहुत ज्यादा सता रहे हैं, पता है मुझे, मैं अनुभवी हूँ, मन नहीं करता कुछ भी करने का, ज्ञान या योग कुछ भी नहीं, लेकिन जबरदस्ती उसको पकड़ो, या किसी से बात करो, दीदियों से बात कर लो, और लक्ष्य हमेशा सामने, सदा। जब लक्ष्य सामने होगा, वो कहते हैं ना, एक हाईवे, सामने पूरा हाईवे दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि यहाँ पहुंचना है, और साथ में छोटी छोटी गलियां हैं। हम क्या करते हैं, गलियों में घुस जाते हैं, लेकिन हमें वापस उस हाईवे पे रहना है, गलियों में नहीं जाना। सामने जब लक्ष्य होगा ना हमारे, मैं आत्मा और मेरा वो लक्ष्य है, तो कोई भी परिस्थिति आ रही है ना, वो इतनी छोटी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कब आप उड़ती हुई कला में उसको पास कर गए हो परिस्थिति। तो लक्ष्य को सदा रोज दिमाग में एक बार दोहराओ इसको, कि मेरा लक्ष्य क्या है, बाबा मुझे क्या बनाने आया है। हम सब के लिए काम है, हम सब काम करते हैं, लौकिक काम है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम इस ज्ञान से जुड़े हैं, उन शुरुआती दिनों को आप याद करो, वो उमंग उत्साह आप याद करो। उस समय हमारे अंदर कोई व्यर्थ नहीं चलता था, सिर्फ बाबा का ज्ञान चलता था। जब हमने शुरू में ये ज्ञान ज्वाइन किया होगा, कितना उमंग उत्साह रहता था, उलझते भी नहीं थे, बातें आ रही है उनको इग्नोर कर देते थे, क्योंकि यहाँ उमंग उत्साह रहता था। तो अपने को वापस उसी में ढालना है, उन्हीं चीजों के अंदर अपने आप को वापस रखना है, कि जिस तरह मैं ज्ञान में शुरुआती दिनों में चल रही थी, मुझे वापस वैसे ही करना है, बस वैसे ही रहना है, वही उमंग उत्साह के साथ चलना है। जब कभी लगे कि परिस्थितियां आ रही हैं, हिला रही हैं, एक बहुत जरूरी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और थोड़ा सा आपको इसका अनुभव भी कराऊंगी। जब भी कोई परिस्थिति आती है ना, कोई भी बात आ रही है, कोई भी व्यर्थ चल रहा है, तो आपने सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना है। तो ये थॉट बहुत काम करता है, एक कह लो मैजिक है एक तरह से, लेकिन दिल से कहना है। वो थॉट क्या है, मेरे जीवन की जिम्मेवारी बाबा की है। बाबा का एक पोस्टर है, एक चित्र है, जिसमें नीचे लिखा हुआ है, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। सब उस भाव में स्थित हो जाओ, 1 मिनट, सब अपने सामने बाबा को इमर्ज करो। बुला लो बाबा को वतन से। मीठे बाबा, मैं आत्मा आपका आह्वान करती हूँ, मेरे सम्मुख आ जाओ बाबा। देखें सब सामने बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा, मस्तक में शिव बाबा चमक रहा है।
बाबा से लाइट माइट की किरणें निकल रही हैं, मेरे मस्तक के ऊपर पड़ रही हैं। देखो बाबा कह रहा है, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। सब बाबा को बोल रहे हैं, सब बाबा को बोलो, सब मन से बाबा को बोलो, दिल से बाबा को बोलो, मेरे जीवन की जिम्मेवारी बाबा की है। देखो सामने पापा मुस्कुरा रहा है। वापस अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। जब हम कहते हैं ना बाबा को कि बाबा सब आपका, जिम्मेवारी आपकी है, आपने देखा है छोटा बच्चा होता है, वो कितना बेफिक्र घूमता है, उसको कोई चीज की चिंता नहीं है, उसके सारे काम भी हो रहे हैं, खाना भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्यों फिक्र नहीं है उसे? क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता बैठे संभाल लेंगे। आप सबने अनुभव किया होगा, जब भी आप बस में या ट्रेन में या प्लेन में कहीं भी जा रहे हो, आप बेफिक्र बैठे हुए होते हो, कोई चिंता होती है? जो ड्राइवर चला रहा होता है उसके ऊपर निश्चय होता है ना सबको, आराम से बैठ जाते हो या चिंता करते रहते हो? ड्राइवर चला रहा है, पता है पहुंच जाएंगे, निश्चिंत होके बैठते हैं। या आप ये सोचो, अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई आपका नोन है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे है, वो आके आपको बोल दे कि आप चिंता नहीं करो, हम संभाल लेंगे, तो कैसी स्थिति रहती है आपकी? निश्चिंत हो जाते हैं ना? तो वो परमात्मा पूरी दुनिया का मालिक है, धरती आकाश पूरे ब्रह्मांड का वो स्वामी है। वो आके आपको कहता है, बच्चे आपकी जिम्मेवारी मेरी है, चिंता नहीं करो, संकल्प नहीं चलाओ, सोचो नहीं, जो भी हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको करके देखना, जब भी कोई भी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, बाबा को सौंप दो, बाबा की जिम्मेवारी है, खुद एकदम फ्री हो जाओ, बेफिक्र बैठ जाओ, बाबा संभाल लेगा। पूरी दुनिया का बोझ संभाल रहा है, आपकी छोटी सी गठरी नहीं संभाल सकता। बाबा पे निश्चय रखना है, अपना लक्ष्य सदा सामने रखना है, स्मृति स्वरूप बनना है, अपनी निरंतर चेकिंग रखनी है। जब हम इनके अभ्यासी हो जाएंगे तो व्यर्थ से मुक्त बहुत जल्द हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। करने वाली थी राइटिंग स्वमान। स्वमान इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन
सिचुएशन बेस्ड हो, आपको पता हो सिचुएशन क्या है, वेस्ट कहाँ जा रहा है, लीकेज कहाँ से हो रही है, और उस लीकेज को कैसे और कौन सी एफर्मेशन के साथ हमें फुल स्टॉप लगाना है। बाबा कहते हैं पावरफुल ब्रेक लगाओ। पावरफुल ब्रेक ही क्या है कि हम उस लीकेज को एक पावरफुल थॉट, पावरफुल अफर्मेशन से स्टॉप कर दें जो उसका निवारण हो। अटेंशन ऑन थॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी डीप चेकिंग थॉट्स के ऊपर आत्मनिरीक्षण जिसे कहा गया है, मन के हर भाव को चेक करो। अपनी केस स्टडी करनी चाहिए हमें। हम लोगों के साथ जो सिचुएशन आई है, जो वेस्ट क्रिएट हुआ है, कहाँ से हुआ है, वो कोई ना कोई सिचुएशन बनी है, कोई केस ऐसा इकट्ठा हुआ है, उसकी पूरी स्टडी करो। लेकिन पहले मन शांत हो जाए, बड़ों से डिस्कस करना, जैसे अंकिता बहन ने बहुत सुंदर बताया है। तो आपके जो निमित्त आत्माएं हैं या फिर बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रही हैं ब्राह्मण जीवन लाइफ में, आप उनका जीवन देखते हो, उनका परिवर्तन देखते हो, तो ऐसी आत्माओं के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर अवतार सिंह हैं, उनके पास भी बहुत लोग अपनी काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो ऐसे काउंसलिंग, अपने डिस्कशन, अपनी केस स्टडी आप रख सकते हैं किसी ऊंचे वरिष्ठ आत्मा के साथ, जो कहीं आपके उस पॉइंट को, उस लीकेज को स्टॉप करने में आपका बड़ा योगदान दे सकते हैं। एक ये भी कर सकते हैं। और बताएं कोई। एक कर्म योग के दौरान चर्निंग जरूर करते रहें। जो भी डिस्कस करना चाहे अपना हैंड रेज कर दें, या बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हैं। आई विल स्टॉप इन बिटवीन। तो जब तक नहीं कोई करता है मैं कंटिन्यू करती हूँ, बिकॉज टाइम की मर्यादा है। कर्म योग के दौरान चर्निंग भी करते रहें। जो मुरली मंथन है उसको एकांत में भी नहीं, लेकिन जब कर्म योग में आए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो डेली की मुरली से 5 थॉट्स इंपॉर्टेंट, अच्छी अच्छी बातें आप रखो। चाहे वो स्लोगन है, चाहे वो वरदान है, जो आपको बहुत टचिंग हुआ, उसका मंथन करते रहो। वो अपने आप में एक आपका स्वमान बन जाएगा। और उसके ऊपर एक्सपीरियंस लेकर आओ। एक बाबा के महावाक्य हैं अव्यक्त वाणियों में। बाबा कहते हैं कि अपना डायरी बनाओ, और उस डायरी, एक डायरी तो चार्ट की होनी चाहिए। 8 आवर्स आपका थॉट्स के ऊपर चेकिंग चलता रहे, क्या थे, कैसे थे, वेस्ट में थे, नेगेटिव में थे, कितना टाइम थे, और बेस्ट थॉट्स जो हमारे शुभ भावना, शुभ कामना के, वो कितने थे। ये एक डायरी तो इसकी होनी चाहिए। और एक बच्चों की डायरी होनी चाहिए, अनुभवों की डायरी, क्योंकि हर बाबा के बच्चे के बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। तो अपने अनुभव डेली के लिखो कि बाबा के साथ आज मुझे क्या प्राप्ति हुई, क्या खजाना प्राप्त हुआ, या कोई भी कर्म योग करते हुए कोई बहुत सुंदर अनुभूति हुई, कोई इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, तो वो अनुभव जरूर लिखें। और जब वेस्ट चलता है, जब दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, तो वो डायरी खोलो और उसमें से अपने वो एक्सपीरियंस पढ़ो बाबा के साथ। बाबा ने आपको क्या प्राप्ति कराई थी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा था। मैंने एक डायरी बनाई हुई है जिसमें मैं अपने अनुभव लिखती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर। तो जब कभी ऐसा होता था तो फिर मैं वो डायरी खोल लेती हूँ और वो पढ़ती हूँ, तो फिर एकदम बहुत एनर्जेटिक फील होता है, उस अनुभवों में खो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी ब्लिसफुल स्टेट है। तो एकदम डाउन से आप ब्लिसफुल में आ जाते हो और फिर से एक उमंग उत्साह जीवन में आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी एक डायरी अनुभवों की बनाएं। आप ट्राई करना, आप लिखना, लेकिन अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस लिखना। उसमें उसमें कंप्लेंट्स नहीं लिखना, उसमें वो लिखना जो आपको प्राप्तियां हुई हैं बाबा के साथ। बाबा ने आपको क्या क्या दिलवाया, क्या क्या दिया, तो वो लिखेंगे। और उसको जब कभी पढ़ें, ऐसा कोई सिचुएशन हो, तो फिर एक और नया सुंदर अनुभव बन जाता है। एक बाबा कहते हैं हमेशा प्रैक्टिस जो करना है स्वमान के साथ साथ, वो है ड्रामा का प्रैक्टिस, नथिंग न्यू का स्टेज, कि कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। कल तो पहले भी हुआ था, ड्रामा चल रहा है। ड्रामा की एक्सेप्टेंस और बिलीफ, इसका प्रैक्टिस हमें दिन में कई बार करना चाहिए, क्योंकि ड्रामा की विस्मृति होते ही हमें बहुत फिर थॉट्स आ जाते हैं, और विस्मृति होने से ही फिर हमें
सोल कॉन्शियस होना, एंजल बनना, हमारा नारायणी नशा जो है उसको भूल जाते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि हमेशा अपने समीप अपना लक्ष्य की फोटो रखो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र रखो, ताकि जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो तो तुम्हें तुम्हारा एम याद आ जाए। और वो नारायणी नशा जब फिर से चढ़ेगा तो आपको जल्दी जल्दी रिकवर कर देगा। एक बाबा कहते हैं ड्रिल्स, रूहानी ड्रिल्स बाबा ने बहुत कराई हैं, तो ड्रिल्स की प्रैक्टिस करो। 5 स्वरूप ड्रिल जो है, जो करता है 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसको वेस्ट जो है फिर रिड्यूस होता चला जाता है। जैसे दिनचर्या बनाते हैं, डेली चार्ट है, ऐसे ही बाबा कहते हैं मनचर्या भी बनाओ। मन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन करो। मॉर्निंग अमृत वेला मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, मेरे थॉट्स क्या थे, क्या होने चाहिए थे, और कितना समय क्या रहा। कई बार पॉजिटिविटी की भी बहुत ओवर हो जाता है, हम उस पे सेवाओं के प्रति चिंतन चलने लग जाता है, मोटे रूप का व्यर्थ बंद हो जाता है। लेकिन फिर सेवा अर्थ कि हम भगवान की सेवाओं में लगे हैं, तो उसमें भी कई बार क्या है, समय नष्ट हो जाता है। बिंदु बनना है, बिंदु का अभ्यास होना चाहिए, एक ही पॉइंट पर स्थित होना चाहिए, तो उसमें थॉट्स का फ्लो ना हो। और एक टाइम अपना पूरे दिन में जरूर दो जिसमें सेल्फ टॉक हो, अपने आप से बात जरूर करो। और अपने आप को ही ऑटो सजेशन भी होना चाहिए कि आप सजेस्ट करो अकॉर्डिंग टू श्रीमत व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जो मैं कर रहा हूँ क्या ये राइट है या क्या ये रॉन्ग है, इसके ऊपर भी बहुत जरूरी काम करना है। सेल्फ टॉक एंड ऑटो सजेशन, लेकिन बाबा के साथ बैठ के फिर राइट सजेशन यू विल गेट। अगर बाबा को साथ नहीं रखोगे तो अपने आप को ही प्रूव करोगे दैट आई एम राइट एंड एवरीबडी इज रॉन्ग। लेकिन निरीक्षण करना है, चेकिंग करनी है, अपना जो है वकील नहीं बनना, अपना जज बनो, अपनी चेकिंग करो। रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि क्यों ये लीकेज स्टार्ट हुई, क्या कारण हुआ, और उसका फिर निवारण श्रीमत के हिसाब से क्या होना चाहिए। जिसमें बाबा बहुत सुंदर मेडिटेशन कहता है कि क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो, फॉरगिवनेस, फॉरगेटफुल, और क्या करना है, सॉरी भी आनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस जब आप केस स्टडी करते हैं तो उसमें विशेष थैंक्स और सॉरी का मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, डेली ही हर सोल को करना चाहिए। ये डिटॉक्सिफाई मेडिटेशन है जिसके अंदर जो भी डेली हमारे अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं थॉट्स लेवल पर, मेंटल लेवल पर, तो वो उसकी क्लीनिंग हो जाती है। तो इसके ऊपर विशेष हम काम कर सकते हैं। और किसी ने रेज हैंड किया अपना एक्सपीरियंस सुनाने के लिए? नहीं किया है। और YouTube भरा पड़ा है बाबा के मीडिया जो है, जैसे अंकिता बहन ने कहा कि दूसरी चीजें ना देखें। उसमें एक बहुत सुंदर बाबा की दृष्टि, आप कभी YouTube पे सर्च करोगे ना, बाबा की दृष्टि कभी डालकर देखना, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, और उसको सामने रखो। जैसे अंकिता बहन ने कहा कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, बाबा का कहना है, उसको इमर्ज करो। तो आप YouTube पे जो वो दृष्टि लगाएंगे तो आपको वो अलौकिक मिलन माउंट आबू वाला स्मृति आ जाती है। तो मैं एक ये अभ्यास भी करती हूँ, कई बार बाबा की दृष्टि ओपन कर लेती हूँ YouTube पर, और फिर थोड़ी देर बैठकर इमर्ज करती हूँ कि बाप दादा के साथ बैठी हुई हूँ वतन में, बाप दादा मेरे को दृष्टि दे रहे हैं। उसी भाव में जब खो जाते हैं तो इतनी एम्पावरमेंट, जैसे कुछ था ही नहीं, कोई बात ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं, एकदम फुल स्टॉप जिसे कहते हैं। और एक डीप साइलेंस जो बाबा की दृष्टि से हमें सदा से मिलता है, वो मिलने लग जाता है। तो एक आप ये भी ट्राई कभी कर सकते हैं। और अपनी जो हाई स्टेजेस आपने कभी अचीव करी है योग के अंदर, एक्सपीरियंस किया है, को भी आप रिकॉल कर सकते हैं। कहता है आपका स्वमान, आप कौन है, कौन सी आत्मा है पूरे कल। जिस इस धरती पर केवल कर्तव्य निभाने आया हूँ, ऊंचे ऊंचे आत्मा हूँ। ऊंचे
में जब हम स्थित हो जाते हैं तो तब हमें बहुत पावर मिलती है, हर बात बहुत छोटी हो जाती है। तो ये कुछ चीजें मैंने भी चिंतन किया हुआ है जो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी वही डांस वगैरह जो सारी बातें अंकिता बहन ने बोली वो बहुत सुंदर हैं। ये हम सेंटर्स पर भी करते हैं, जब कभी थकावट हो जाती है तो हम लोग कभी रास भी करते हैं बाबा के गीत लगा के, तो सारी थकान खत्म हो जाती है। एक होती है मन की थकान, एक होती है तन की थकान, लेकिन जब मन थक जाता है तो तन भी थक जाता है जल्दी। तो उसमें ऐसे में आप बाबा के गीत और डांस और कोई अंताक्षरी हम लोग बाबा के गीतों की खेलते थे सेंटर पर, कि कभी भी ऐसा होता था हमें लगता था कि बैठे हैं और थकावट है, ओवर डूइंग हो गया है, तो फिर उसके बाद दीदी हमारी अंताक्षरी खिलवाते थे बाबा के गीतों के ऊपर, और वो ही 5-10 मिनट खेलने में ही हमारे रिचार्ज हो जाते थे हम लोग। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस हम लोगों को करनी चाहिए एंजॉयमेंट वाली, जिससे मन जो है उमंग उत्साह में रहे। और योगा भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, सन गेजिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वॉक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को इन चीजों में भी इन्वॉल्व करना चाहिए पूरे दिन में, ऐसा भी जरूर करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बहुत हेल्प मिलता है, तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और मेडिटेशन की जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं उसमें योग निद्रा, जैसे शव आसन है, योग निद्रा है, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है इसके अंदर। 4 धाम की यात्रा बाबा की, मधुबन की, तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी बड़ा हेल्पफुल रहता है इसके अंदर। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड का ऊपर देखना है कि ये सारी जो हम चीजें बोल रहे हैं इसके अंदर ये कब कब अप्लाई करनी है। एकदम से कौन सा, जैसे ही पावरफुल ब्रेक लगाना है तो उस टाइम पर क्या चीज हम करें, कैसे करें। और कुछ बातें ऐसी बताई हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है, जिससे हमारा रिमूव ही हो जाए वेस्ट, वेस्ट के ऊपर हमारा कम से कम चले, है ना। और अव्यक्त वाणी की रैंडम स्टडी भी आप कभी भी कर सकते हो। एक मेरा ये भी रहता है कि मैं कभी अव्यक्त वाणी जो है ओपन कर लेती हूँ कोई भी, और उसके अंदर रैंडमली जो भी आता है मैं उसको ये समझती हूँ दिस विल बी माय आंसर, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके बैठ जाती हूँ। और फिर जब ओपन करती हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरी सिचुएशन से रिलेटेड होता है और मुझे आंसर मिल जाता है। पूरी वाणी नहीं, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ 2 बातें भी पढ़ेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप एकदम से यू टर्न मार जाए सिचुएशन से। बाबा जो कहते हैं यू टर्न एंड पावरफुल ब्रेक, तो ऐसी ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर आज का टॉपिक रहा। थैंक यू अंकिता बहन।